बातों का काम है आना, और हमारा काम है दिल में नहीं बिठाना, क्योंकि हमारे दिल में बाबा बैठा है। हम एकदम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, किसी का डर नहीं, किसी की कोई फिक्र नहीं, निडर हैं, निश्चिंत हैं, स्वतंत्र हैं, पूरी तरह स्वतंत्र। और ना केवल ये जन्म, लेकिन मेरे आने वाले पूरे 21 जन्म सिक्योर हैं, जहां हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहेंगे। है किसी के पास ये गारंटी? 21 जन्मों तक की सिक्योरिटी जिसकी खुद उस प्रभु ने ले ली हो, वो आत्मा कितनी भाग्यवान होगी। नाज करें अपने इस भाग्य पर। ऐसा बाप कोई होगा जो रोज वरदान देवे, रोज महावाक्य उच्चारण करे, जो रोज मिलता हो गुड मॉर्निंग भी करे, गुड नाइट भी करे, और फिर ज्ञान का धन कितना देता है। जिस ज्ञान के धन से 21 जन्म की गारंटी देता है। कोई ज्योतिषी हो, ज्योतिषी का बाप हो, कोई ने इतनी गारंटी नहीं दी। 21 जन्म की कोई ने गारंटी दी, लेकिन बाबा हम एक एक बच्चे को गारंटी देते हैं। एक और तख्त हमें मिला हुआ है, भृकुटी रूपी तख्त, जहां लाइट स्वरूप, माइट स्वरूप मैं आत्मा विराजमान हूं। आत्मा के साथ साथ यह तख्त भी लाइट माइट संपन्न बन गया है। पूरे मस्तिष्क में, एक एक सेल में ये शांति का प्रकाश, शक्ति का प्रकाश फैल गया है। फील करें
भ्रिकुटी रूपी तख्त से फैलते इस दिव्य प्रकाश को लाइट ही लाइट शरीर का एक एक अंग प्रकाशमय, आसपास का वायुमंडल भी प्रकाश संपन्न, शांति, शक्ति संपन्न बन गया है। फील करें इस हल्केपन को, इस शांति की स्टेज को। मन शांत शांत शांत। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। चलो जल्दी से रानी बहन अपना वरदान सुना दो आज तो। जी ठीक है। तब तक एक दो और जुड़ जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। आज की मुरली से, अव्यक्त वाणी से बाबा ने हमारी सबकी झोलियां भरपूर की हैं। वरदान देकर हम सभी ग्रहण करेंगे। वरदान है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। डिटेल दी है बाबा ने। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से संपन्न होती हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इस वरदान में बाबा ने हमें कितनी अच्छी समझानी दे दी कि बच्चों अपनी कमी कमजोरियों को चेक करो और ये देखो कि अगर हमें लाइट का क्राउन नहीं नजर आ रहा है तो हमारे अंदर अभी कमजोरियां हैं और जल्दी से दूर करके लाइट का क्राउन पहनो। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित होने रहने वाले ही मनसा महादानी है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। अभी बाबा को 2 मिनट शांत करते हैं, फिर अव्यक्त कुंडली पढ़। ओम शांति। ये 31/12/10 की रिवाइज्ड मुरली है। मुरली का टाइटल है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा
दुखी अशांत आत्माओं को सहारा। नए वर्ष की मुरली है। बाबा ने पुराने वर्ष को विदाई और नए वर्ष में भी बहुत अच्छा होमवर्क भी दिया है सब बच्चों को। बहुत सुंदर मुरली है, सब ध्यान से सुनेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। सब बच्चे मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हैं। आपके सामने नई दुनिया नयनों में सदा समाई है। बाबा के बच्चों में तो नई दुनिया नयनों में सदा समाई है। याद करो और पहुंच जाओ। आंखों में समाई हुई है ना। अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर हैं, आज संगम पर हैं और कल अपने राज्य में गए कि गए। ऐसे नयनों में स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन बर्ड दी है। बाबा देखो ये बच्चों को कितना बड़ा गिफ्ट देता है नए साल पे कि गोल्डन बर्ड ही गिफ्ट दी है जो काफी समय चलने वाली ऐसी नयनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नयनों में समाई हुई है। एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आज संगम में है, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। बहुत सुंदर। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे। आवाज सुनने आता है कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनने आता है दो दो। हर तरफ दो दो की ही आवाज आती है क्योंकि इस समय तमो प्रधान दुनिया में दुख अशांति इतनी है कि हर कोई सुख और खुशी को ढूंढ रहा है। तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना। बाबा को खांसी आई, आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई है, तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना। अभी इस वर्ष में क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है, तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है। वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे। जैसे वर्ष विदाई लेगा वैसे आप अपने जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे। सदा के लिए विदाई देंगे या थोड़े समय के लिए। बाबा पूछ रहे हैं कि सदा के लिए विदाई देंगे या थोड़े समय के लिए, क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना। एकदम खाली कहना ही नहीं है, मन में देखना है और जांच करनी है कि भाई हमारे कौन कौन से संस्कार हैं जो कि हमारे अभी पुराने संस्कार रहे हुए हैं जो कि समाप्त नहीं हुए हैं, उनको समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा है। बाप दादा को ये पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए। संसार ही पाप है, तो ये पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं ये खत्म होना चाहिए ना। बाबा ने कहा कि संस्कार ही तो विघ्न डाल रहे हैं तीव्र पुरुषार्थ में, और जो अभी समय समाप्ति पर नहीं आ रहा।
अमृत वेले जब सब रूह रिहान करते हैं तो बाप ने देखा सब अपना पोता मेल देते हैं। तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो? बाबा ने पूछा। दे सकते हो? दोबारा से पूछा। हाथ उठाओ। देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है। उठा रहे हैं? पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसलिए हाथ उठा रहे हो? फिर से उठाओ। बाबा ने कितनी बार हाथ उठवाया? अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे, जहाँ हिम्मत है वहां बाप दादा का सदा सहयोग है। तो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया ना। ये सबने हाथ उठा दिया कि हम ये पुराने संस्कारों को विदाई देंगे, क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान दिया। बाबा ने निर्विघ्न भव का सबको वरदान दिया। लिया वरदान लिया। हिम्मत का फल तो मिलता है ना। जब बच्चों ने हिम्मत दिखाई हाथ उठाने की, तो बाबा ने कहा हिम्मत का फल तो मिलता है ना। और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के हैं ही हैं। तो यह संकल्प आज से याद रखना। हमने पुराने संस्कार दे दिए। क्या याद रखना है? कि हमने पुराने संस्कार दे दिए। अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाबा ने दोबारा पूछा। वापस दी हुई चीज अपने पास नहीं रखी जाती है, क्योंकि दे दी, अर्थात मेरी नहीं। तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना। जब चीज दे दी है तो वापस लेनी नहीं है, और आ भी गई है तो दोबारा से वापस दे देनी है। पक्का है ना? दे दिया ना? पक्का? अभी दो दो हाथ उठाओ। बाबा ने दो दो हाथ उठाए। पक्का? पीछे वाले भी उठा रहे। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए तो कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग, अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग। परमात्म प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, जो हम बच्चे कर भी रहे हैं संगम पर। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं? मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं ना। बाबा ने वरदानी हाथ भी अपना सब बच्चों के मस्तक के ऊपर रखा, मुबारक भी दी और अपना हाथ भी रखा। आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर। वाह बच्चे! बच्चे भी डांस कर रहे हैं खुशी से। बाबा का वरदानी हाथ सिर पे है, मस्तक पर है, और बाप दादा भी मन ही मन डांस कर रहे हैं। अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो ना? बोलो हाँ जी। बाबा ने कहा बोलो हाँ जी। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं वो हाथ उठाओ। बाबा ने टीचर्स से कहा। फॉरेन की टीचर्स भी है ना। बाप दादा को तो हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाए। बाप दादा को यह भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वह संपन्न करेंगे, और जो दुनिया वाले दुखी हैं,
अशांत हैं, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ ना कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्लाना सहन नहीं, क्योंकि रहम दिल बाप है तो अपने बच्चों को भी रहम दिल बना रहा है ना। तो आपका भी परिवार है ना, तो बहुत बढ़ रहा है दुख अशांति, तो अब रहम दिल बनो। बाबा ने कहा अब दुख अशांति बढ़ रहा है बहुत, तो क्या करना है, रहम दिल बनो। यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। यह संकल्प ले सकते, जैसे यह संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे। सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं, बाबा पूछ रहे हैं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करें। इसके लिए तैयार हो, मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो? बाबा ने दोबारा से पूछा। हाथ उठाओ, मनसा सेवा भी करेंगे। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है, तो बाबा के बच्चे उसके राइट हैंड है, वही तो सुखमय संसार लाएंगे ना, मददगार बच्चे हैं। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड, तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाना चाहता है कि कुछ ना कुछ देते रहो। वह चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। जितनी अभी तमो प्रधान दुनिया है ना, दुख ही दुख है जगह जगह, तो सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसीलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव सेवादारी भव। बाबा ने ये संकल्प दिया कि निर्विघ्न भव और सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं चाहे पुराने भी हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं कि बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अतीन्द्रिय सुख में छूटे रहते हैं, और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वह सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है ना, जनक ने, दादी जानकी जी का इसमें रेफरेंस दिया बाबा ने, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। तो आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने ही वाले हैं, वे हाथ उठाओ। बाबा ने फिर से हाथ उठवाया माला। नए नए भी उठा रहे हैं, मुबारक हो, बाबा ने मुबारक दी। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि है वह आगे जा सकते हैं और जाएंगे। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे। नए बच्चों को बाप दादा ने सबकी तरफ से मुबारकबाद। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहे। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। बाबा तो खुश होता है अपने बच्चों को देख के कि समय से पहले आ गए बच्चे। इसलिए जहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से व
अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना, हिम्मत है? बोले, हिम्मत है? बाबा ने पूछा। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। बाबा ने उनको बता दिया, निर्विघ्न रहना और निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएं। बाबा को नए बच्चों में भी कितना वो है कि नए बच्चे भी कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो? करेंगे? 1 सेकंड में मैं बिंदु हूँ, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूँ। बाबा ने ड्रिल कराई। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में हिट किया वह हाथ उठाओ। सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी यह प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। ये प्रैक्टिस हर एक करना। बाबा ने सबको कहा कि सारे दिन में हर घंटे में ये सेकंड में बिंदु लगाने की प्रैक्टिस सब बच्चे करना, और वहां वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। चेकिंग का भी काम जरूरी है, बाबा ने दिया। क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है, मधुबन में तो वायुमंडल तत्व प्रधान होता है एकदम, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो सकते हैं। यह अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना ये 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आगे आगे बाबा हर रोज ही मुरली में बताते हैं ना, समय ऐसा आने वाला है अचानक का पाठ रहेगा। तो बिंदु की स्थिति में स्थित होने का जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो उतना ही स्थित रहेंगे बिंदु स्वरूप में। तो यह अभ्यास काम आएगा आने वाले समय में। इसलिए अपने आप को ही चेक करें और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर दें। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है, सभी क्लासेस के लिए ये होमवर्क है। बाबा ने होमवर्क दिया, इसके रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी हैं। बाप दादा ने सारा नटशेल में बता दिया कि अभ्यास करेंगे तो बाबा के पास रिपोर्ट आएगी, टीचर भेजे, बाप दादा को तो पता चल ही जानी है, रिपोर्ट पहुंच जानी है। तो उसी से ही ये 108 या 16,000 की माला के कौन अधिकारी बनेगा बाबा को पता चलेगा। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं। क्योंकि अभी हाथ उठवाएंगे कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे तो सब हाथ उठा देंगे। बाबा ने कहा हाथ तो सब उठा देंगे। इसलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे। क्योंकि दादियां मानो नाम देती हैं तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं। तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। आगे कहा बाबा ने, बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करने चाहो वह कर सकते हो? सेकंड में बाबा ने 5 स्वरूप जो सुनाए थे वह भी जब चाहो तब सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। वह यह प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूं उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ। यह टाइम लगता है, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा ना कि उस स्थिति में कितनी देर रह सकते हैं। सेकंड में यह टाइम लगता है। बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। अभी ये हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते ये ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया।
बाबा ने कहा कि अभ्यास करते करते ऐसे नेचुरल हो जाए, एक सेकंड का जो अभ्यास है स्थिति में स्थित होने का, जैसे कि द्वापर और कलयुग में देह अभिमान में नेचुरल हो गया। ऐसे जिस रूप में भी स्थित होने चाहो वह ऐसा ही इजी हो जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो और रिजल्ट अपनी निमित्त टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में ये प्रैक्टिस करते रहना, अपने आप ही करो। अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। चार्ट देते रहेंगे तो बाबा ने कहा कि अटेंशन रहेगा चार्ट देंगे तो। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो ठहरा सकते हो ना। जैसे कर्मेंद्रियों को ये हाथों को चला सकते हैं, ऐसे मन को जिस स्थिति में रहने चाहो उस स्थिति में रहो। सूक्ष्म इंद्रियों को भी तो वो बाबा ने कहा ना कि उस स्थिति में रखे तो रह जाए उसी में। महामंत्र भी यादगार में मन मना भव। मन के ड्रिल इसमें सफलता कितनी है वह अपना आप ही अनुभव। बाबा ने कहा कि स्वयं ही अनुभव करो। महामंत्र भी बता दिया कि इतनी देर उस स्थिति में स्थित रहे। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति की अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूं। ये चेक करने की बहुत सुंदर चीजें बताई हैं कि मैं इन धारणाओं में अनुभवी बना हूं। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ाते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो प्राप्तियां हैं उनकी हम जब टाइम टू टाइम चार्ट भी बनाते हैं, चेक करते रहते हैं, तो ही प्रोग्रेस होती है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पुरुषार्थ तभी में पता चलता है अपना। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएंगी। जिस प्राप्ति में कम हो गए ना, तो बाबा ने कहा परीक्षाएं भी उसी अनुसार ही आएंगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज। ये अब चारों ही सब्जेक्ट बाबा ने जो बताए हैं, चारों सब्जेक्ट में ही बाबा कहते हैं ना पास विद ऑनर्स होना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। ये चेकिंग करेंगे और चेंज करेंगे तभी हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिखिला दे बाप दे लाड प्यार दे रहे हैं। सभी तरफ के सिखिला दे बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे वाह। बाबा ने 3 3 बार मुबारक दी और 3 बार ही वाह वाह किया। ये बाबा को खुशी हो रही है। सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना। बाबा कितना प्यार से बच्चों को समझाने देता है, कैसे वरदान देता है। उड़ती कला सर्व को प्रिय है, तो उड़ते उड़ते संदेश देना। सब आपको देखकर खुशी के झूले में झूलने लगेंगे। हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने 3 3 बार हैप्पी 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 करके न्यू ईयर का कहा। और तो हम भी बाबा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से शुक्रिया करते हैं और याद करते हैं। अभ्यक्ति सारे भी पढ़ना है।
नहीं, बस मुरली तक ही है। मुरली हाँ तक ही जी, करो। हाँ जी, चलो चलो, अभी बाबा का 2 मिनट याद करते हैं, फिर क्वेश्चंस ले। हाँ जी, पहला प्रश्न है, अ, रितु बहन और मीतू बहन से। हाँ जी, रीतू बहन और मीतू बहन के लिए है। आज हाँ जी। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देते हुए क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति। और सुंदर मुरली समझाई, थैंक यू सुमन बहन। और आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं बच्चों को, पापा कह रहे हैं। और सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुर घर में पहुंच गए। और दुनिया वाले तो सिर्फ एक दिन न्यू वर्ष मनाते हैं ना, एक दिन का होता है उनका तो। और आप लोग क्या करते हैं, बाबा कह रहे हैं, दुनिया का संगम पर तो सदा मनाते रहते हो। हम तो पूरा संगम ही मनाते हैं नया वर्ष। तो आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है कि हम नई दुनिया में जाना है। याद करो और पहुंच जाओ। 1 मिनट लगती है। अगर आंखों में समाई हुई है ना, तो अनुभव होता है, बाबा कह रहे अनुभव होता है कि अभी भी संगम पर है, और आज संगम पर है, और कल हम अपने राज्य में गए की गए। क्योंकि सबको ऐसे लगता है, सबका अनुभव है। तो ऐसे नयनों में स्पष्ट दिखाई देती है। तो दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, उसी दिन दे दी हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन आपको बाप दादा ने क्या दिया है गिफ्ट में, कि गोल्डन वर्ल्ड दे दी, पूरा सतयुग दे दिया, जो काफी समय चलने वाली है। और ऐसी नैनो में समाई हुई हो है जो सेकंड में पहुंच सकते। सेकंड में हम अपने परम धाम पहुंच जाते हैं, अपने उसमें सतयुग में पहुंच जाते हैं, है ना। तो सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनो में समाई हुई है, 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो आज संगम में है और कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर। बाबा ने आज याद प्यार नई दुनिया की और नए वर्ष की मुबारक देते हुए बच्चों को बोला कि वो दुनिया वाले तो एक ही दिन के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, साल का आखिरी दिन। और अब कल्प का जो आखिरी, कलयुग के अंत और सतयुग आदि के बीच का जो संगम है, वो पूरा संगम हर पल हर क्षण आप सेलिब्रेट करते हो। आपकी तो हर पल की सेलिब्रेशन है, उनकी सिर्फ एक दिन की सेलिब्रेशन है। तो बाबा ने यही बोला कि आपके सामने नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, आंखों में सदा समाई हुई रहनी चाहिए नई दुनिया के नज़ारे की। बस अभी संगम पर है और कल लक्ष्मी नारायण बन के हम सतयुग में पहुंचे कि पहुंचे। याद करो और पहुंच जाओ एक चुटकी बजाते ही। तो बाबा ने कहा आंखों में ऐसे सदा समाई हुई हो कि नज़ारे सदा सामने स्पष्ट दिखाई दे। दुनिया वाले हद के गिफ्ट की लेन देन करते हैं न्यू ईयर पे, और आप न्यू वर्ल्ड में जाने के लिए संगम पर, और बाबा ने हमें इतनी सुंदर गिफ्ट दी है गोल्डन वर्ल्ड की। पूरे 21 जन्मों की गारंटी बाबा ने दी है। और इस समय भी बाबा से हमें सूक्ष्म रूप में बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, अथाह खजाने मिलते हैं। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में अभी संगम पर, और एक अगले सेकंड में नई दुनिया में पहुंच सकते हो ना संकल्प के माध्यम से। तो जैसे आज संगम में है और कल राज्य अधिकारी बने कि बने, ऐसा अनुभव करो। ओम शांति। बहुत सुंदर रीतू बहन और मीतू बहन ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा बहन और प्रीति बहन के लिए। आप पूर्वज आत्माओं को भक्त लोग कैसे और क्यों पुकार रहे हैं? ओम शांति। थैंक यू सुमन मैम, बहुत सुंदर। तो आज चारों तरफ दुख और अशांति का ही वातावरण है। ऐसे में हम पूर्व आत्माओं को ही भक्त लोग जो है हमें पुकार रहे हैं कि हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। क्योंकि अब इसी चीज की ही आवश्यकता है, इसी चीज की बहुत कमी है। तो यही आवाज हमें सब तरफ यही सुनने को मिलता ही है। तो हम तो कल्याणकारी रहमदिल बाबा के बच्चे हैं। तो हमें ऐसे में ऐसी आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा सुख देने का, शांति देने का ये कार्य हमें करना है। बाप दादा को भी बच्चों पर बहुत तरस आता है, ऐसी दुखी और अशांत आत्माओं पर। बाबा ने ये भी पूछा है कि आप बच्चों को भी उन पर तरस आता है ना। ओम शांति, शुक्रिया बहुत।
प्रीति बहन शायद नहीं है, प्रीति बहन कल है नहीं। तो तीसरा प्रश्न है रजनी बहन और बलविंदर बहन के लिए। बाप दादा ने जाने वाले वर्ष में क्या विदाई देने के लिए कहा और क्यों? रजनी बहन और बलविंदर। ओम शांति। बहुत सुंदर सुमन बहन, मौके पे चौका लगाया, चांसलर बन गए आप भी। बस बाप दादा का शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, जो आपने बहुत अच्छे से मुरली सुनाई। और आज की मुरली तो वैसे भी बहुत ही अच्छी थी नए वर्ष पे। तो वर्ष पे तो कई हर कोई कहता है नया साल आया है तो हम पीछे जो हमने गलतियां करी हैं वो हम अब नहीं करें और नए साल में नई चीजें शुरू करें। हम सब ऐसे भी बोलते ही है ना, आपस में भी सोचते हैं। जब हम याद है हमें जब ज्ञान में नहीं थे तब भी हमारे से यही वचन माँ बाप भी कहते थे, जो कमी कमजोरी है ना, पिछली बार गलतियां करी हैं अब नहीं करना है, इस साल को नया कुछ सोचो उसमें क्या करना है। तो आज बाबा भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है सदा के लिए, तुम क्या करना चाहते हो। तो बाबा है ना हमारा, कितना कल्याण करता है, हमारा भी भला करता है, बाकी बच्चों का भी उसको ख्याल रहता है। तो बाबा को पता है जब वो सुनता है सुबह पोता मिल देखता है कि क्या गड़बड़ हो रही है, तो वही देखता है कि पुराने जितने संस्कार है ना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, पुरुषार्थ में विघ्न आ जाता है। तो पुराना संस्कार तो रावण का है ना, बाबा का तो है नहीं है। क्योंकि हम तो कहते हैं ना, हम कहते हैं बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा संसार है, बाबा मेरी दुनिया है। तो बाबा के संस्कार तो वो है नहीं है जो पुराने थे। तो बाबा को भी पता है, बच्चे खुद भी परेशान होते हैं क्योंकि जब कोई काम संस्कार बहुत पक्का सखत जो होता है वो वाला आ जाता है तो हमें वाकई में हमारे हर का पुरुषार्थ में विघ्न डालने लगता है। तो बाबा ने कहा उसको विदाई दे दो, वो छोड़ना है तुमने उस, ताकि वो तुम्हारे पुरुषार्थ में विघ्न ना डाले और सारी जितनी भी कमी कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएं। तो बाबा ये चाहते हैं कि ताकि मेरा बच्चा भी परेशान ना हो। फिर आगे बाबा हमसे उम्मीद भी तो लगाता है ना कि हम जब पूरी तरह से अपने पुरुषार्थों को अच्छे से करेंगे, ढीला पुरुषार्थ नहीं होगा, हमारी तो आगे उन्नति होएगी होएगी, मगर हम दूसरों को भी फिर उन्नति करा सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि पुरानों को संस्कार जितने हैं उनको विदाई दे दो और अपने आप को नया, यानी कि बाबा के संस्कार जो हैं वो हमने अपने आप में लाने हैं और उससे अपने आगे पुरुषार्थ को बढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की और मुरली भी बहुत अच्छी है और रजनी बहन ने भी बहुत अच्छा स्पष्ट किया। जब भी नया वर्ष आता है बाबा हमने कोई ना कोई होमवर्क जरूर देते हैं। बाबा ने कहा जैसे पुराना वर्ष विदाई लेता है फिर नए वर्ष के साथ हम नई उमंग के साथ उसका स्वागत करते हैं ना, तो बाबा ने भी बोला कि पुराने को जब हम विदाई देते हैं तो नए का वेलकम करते हैं। तो कुछ ना कुछ हम रेजोल्यूशन भी लेते हैं कि चलो पुराने साल में अगर कोई गलती हुई है तो उसको रिपीट नहीं करना। तो बाबा भी हमसे ये कह रहा है कि अब तक जो पुराने संस्कार आपके थे ना उनको चेंज करना है, क्योंकि बाबा ने हमें आप समान बनने की दे रखा है ना, पुरुषार्थ की हमें बाप समान बनना है। तो बाबा ने कहा जो संस्कार हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डाल रहे हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो उन संस्कारों को पुराने साल में विदाई दे देनी है और जो बाबा ने हमें नए संस्कार दिए हैं उनको धारण करके हमें अपनी प्रोग्रेस करनी है। बाबा ने कहा जो भी पुराने संस्कार अब तक हमारे चेक करो कि मन में कि कौन कौन से हैं तो जो हमारे पुरुषार्थ को हमें आगे नहीं बढ़ा रहे, स्टिल एक जैसा ही हो रहा है पुरुषार्थ। तो बाबा ने बोला कि जब हम कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है तो फिर हमारे संस्कार भी तो बाप समान होने चाहिए ना। तो हमें पुराने संस्कारों को विदाई देनी है, वो बाप समान संस्कार धारण करने हैं, तो तभी हमारी प्रोग्रेस होगी। बाबा ने हमें नए वर्ष में ये होमवर्क दिया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन जी और बलविंदर बहन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय भाई जी। विजय भाई का आंसर मेरे पास आया, मैं प्ले हाँ कर जी देता हाँ हूँ। जी। सुमन बहन, विजय भाई और अनीता बहन के लिए है फोर्थ क्वेश्चन। अनीता बहन का बहुत नाम सुंदर लिखना भूल प्रश्न गई है। थी मैं। हाँ दुनिया हाँ के जी लिए चलो। कलयुग है, अर्थात दुख, अशांति, अप्राप्ति चारों तरफ है। हमारे लिए संगम युग है। संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। अप्राप्त नहीं कुछ ब्राह्मण जीवन में, अर्थात
परमात्म प्राप्तियां, पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म वरदान, परमात्म साथ, परमात्म मदद। सर्व शक्तियां मतलब मास्टर शक्तिवान बन रहे हैं। सर्वगुण अर्थात दिव्य गुणों की धारणा पर अटेंशन देते हैं संगम युग पर ही। सर्व ज्ञान का खजाना जो भी प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल में हम अभी अनुभव कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल में ही सुख, शांति, समृद्धि, खुशी और शक्ति अनुभव करते हैं। संगम में ही हम बच्चों को वो दिल से बाप दादा मुबारक देते हैं। साथ में मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। हम बच्चे और बाबा ही मन ही मन डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह। बाबा स्नेह से कहा बाबा ने, बोलो हाँ जी, संगम पर परमात्मा माँ की पालना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। बहुत सुंदर विजय भाई ने जवाब आंसर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक भाई के लिए। शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए अनीता भाई। हाँ जी। बाप दादा को अभी बहुत खुशी है क्योंकि ये अभी दुनिया के लिए कलयुग है और हमारे लिए क्या है, संगम युग। और संगम युग को बाबा क्या कहते हैं, प्राप्तियों का युग, मौजों का युग, खुशियों का युग, है ना। तो बाबा से हम संगम युग पर जो भी अथाह खजाने हमें मिले हैं, है ना, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान का खजाना, रोज हर बाबा कहता है ना, मुरली का एक एक जो तुम्हें मैं सुनाता हूँ महावाक्य, वो लाखों करोड़ों का है ना। तो ऐसे अनंत खजानों का अनुभव सम्मुख बाप से बैठकर हम पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या हमें प्राप्ति होगी, है ना। परमात्मा की प्राप्तियां जिसकी कोई मोल ही नहीं है, अनमोल खजाने संगम पर हम अनुभव कर रहे हैं। और दुनिया जो है अभी कलयुग में बैठी है। तो बाबा कहते हैं इतनी खुशी में रहना है। और बाबा जो है हमें इस बात की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। एक तो नए वर्ष की भी और दूसरा बच्चों को इसकी भी। और बाबा ने ये भी कहा है कि मनसा सेवा करनी है, जो दुखी अशांत आत्माएं हैं उनको सकाश देनी है, रहम दिल बन के, दाता बन के। बाबा ने कहा ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। ओम अगला शांति। हाँ जी, अगला प्रश्न आपके लिए। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर तरीके से आपने मुरली को समझाया। क्वेश्चन है, बाप दादा को तो हर एक बच्चे का ये दृढ़ संकल्प सुन के खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है। आज बाबा बच्चों के लक्ष्य को देख के बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया है कि हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। क्योंकि संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए सबसे पहला जो मेन चीज चाहिए, निर्विघ्न रहने का जो दृढ़ संकल्प है, ये जरूरी है। क्योंकि निर्विघ्न का जो दृढ़ संकल्प है यही समय को समीप लाता है, अर्थात बाप के समान बनने, संपन्न बनने में हमें सहयोगी बनता है। बाबा को जो है खुशी है कि मेरे सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है कि संपन्न करेंगे। और दुनिया वाले तो दुखी हैं, अशांत हैं। भले वो दुखी अशांत हैं लेकिन हैं तो हमारे भाई बहन ही ना। तो हमें भी जो है मनसा सेवा से उनको कुछ ना कुछ सहारा देना है। क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सहन नहीं होता। परिवार है ये। अगर एक भाई को दूसरे भाई को दुख होता है, उसको महसूस होता है ना कि किसी तरह इसका भी दुख दूर हो जाए। बाप रहम दिल है तो बच्चों को भी रहम दिल बना रहा है। बाबा ने हम बच्चों के लिए होमवर्क दिया कि संकल्प साथ में, ये भले इतना कुछ कर रहे हो, साथ में ये भी संकल्प करो कि चलते फिरते विशेष अमृत वेले सभी आत्माओं की मनसा द्वारा सेवा भी अवश्य करेंगे। नंबर एक। दूसरे, हमें अपने पुराने स्वभाव और संस्कारों को भी खत्म करेंगे। जब हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार खत्म करेंगे तभी हम बाप समान मास्टर दाता बन पाएंगे। और कभी हम जो है बाप समान मनसा सेवा कर पाएंगे। तो हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कार जो है, जो विभिन्न रूप बनते हैं, इनको भी समाप्त करना। और एक सबसे अच्छी जो बाप ने हमें होमवर्क दिया कि सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करनी है। क्योंकि बाप के साथ साथ हम बच्चे भी मददगार है और हम बच्चों को ही सुख में संसार लाना है। इसीलिए तो बाप ने अपने हमें हम बच्चों को अपना राइट हैंड बनाया है। बड़ा फक्र होना चाहिए। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रेणु बहन के लिए है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है, स्पष्ट करें। रेणु बहन है कि नहीं, पता नहीं। आज रेणु बहन नहीं है। नहीं है, फिर कोई नहीं, और लेगा ये प्रश्न छठा। कविता भी नहीं, कविता बहन भी नहीं है। अच्छा, कविता भी तो नहीं मैं है। बोलती हूँ फिर है। हाँ ले लो बहन, आप ले लो। हाँ। ओम शांति। बाबा ने इसमें यही कहा है कि बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, तो बाबा के राइट हैंड बच्चे हम हैं, क्योंकि बाबा ने हम सबको मनसा सेवा करने की रोज 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 हर मतलब मुरली में ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हम मनसा सेवा करें। तो बाप दादा अपना राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को ये सेवा दिलाना चाहता है कि कुछ ना कुछ देते रहो। जो अशांत दुखी आत्माएं हैं, परेशान है, शक्ति, उनको कुछ ना कुछ शक्ति देकर पुण्य का काम करो। अगर किसी को हम दो शब्द भी बोल देते हैं ना, और मतलब पॉजिटिव वर्ड ही बोल देते हैं ना, तो लोग इतने मतलब, मैंने अभी अपना पर्सनल अनुभव है ये मेरा, कि पार्क में अभी अभी एक लेडी को बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, कह रही अब हम लोग ना सभी ब्रदर्स अलग हो गए हैं और मेरी मदर इन लॉ मेरे पास नहीं आती। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, आप उनको अंदर ही अंदर वाइब्रेशंस दो, वो अपने आप आ जाएंगी। वो बोलती मेरा मन इतना शांत हो गया आपकी जरा सी बात से। मैं वही मन में सोचूं कि छोटी छोटी बातों को हम कितना पहाड़ बनाकर रखते थे, और बाबा ने हमें कितना सरल जीवन कर दिया है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि मनसा द्वारा सभी दुखियों को सुख दो और परेशान को कुछ शक्ति देके पुण्य का काम करो। तो बाबा ने बताया कि अब बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना है, बाबा को जाना है और वर्षे के अधिकारी बने हैं, तो वो दूसरों को भी बनाएं, क्योंकि अब सभी को ही मुक्ति चाहिए और सभी को मुक्ति में भेजकर फिर बाबा के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाबा हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं कि निर्विघ्न भव और सेवाधारी भव। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। नेक्स्ट कविता बहन भी नहीं है। सातवां क्वेश्चन उनका है। नए नए भी हाथ उठा रहे हैं, बाबा ने नयों को क्या कहा, स्पष्ट करें। कविता बहन का क्वेश्चन भी कोई लेगा। सातवां प्रश्न है, कोई और ले सकता है। नहीं तो फिर मैं ही बोल दूं सातवां और आठवां। हाँ जी, आप ही बोल दो। आठवां तो आपका ही है, और हाँ जी, हाँ। सातवां भी आप ही ले लो प्लीज। बाबा ने इसमें यही कहा है कि चाहे नए आए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं कि हम बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं, वो अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं। क्योंकि बाबा के सुख में बाबा की मुरली, बाबा के ज्ञान के खजाने हैं ही झुलाने वाले। और आगे भी जो संकल्प किया है कि संस्कार पर विजयी बनने का, तो वो करना ही है। क्योंकि अब हम जितने जितने अपने पुराने संस्कारों को छोड़ते जाते हैं और बाबा की बनाई हुई श्रीमत पर चलते हैं, तो हम अपने आप ही कोटों में कोई तो बने ही है, लेकिन अब कोई में भी कोई बनना है। तो बाबा ने इसमें ये कहा कि जनक के लिए कहा कि 108 की माला में या 16,000 की माला में किस में आना चाहते हैं। तो बाबा ने आज हाथ भी खड़े करवाए, और बाबा कह रहे हैं नए नए भी हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि सभी के अंदर जोश होता है और सभी निश्चय बुद्धि होते हैं, और निश्चय बुद्धि विजय होते हैं। निश्चय जो किया कि इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना है। और बाप दादा ने कहा कि बच्चों को देखकर बाबा दादा खुश हो रहे हैं कि समय के टू लेट के पहले सभी वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। अपना परिवार देख के तो लौकिक में भी पेरेंट्स खुश होते हैं, और जब बच्चा योग्य निकलता है तो पेरेंट्स कितने खुश होते हैं। तो हम बाबा के बच्चे हैं, और बाबा हमें हर रोज अमृत ज्ञान की जो ये मुरली मतलब घोट घोट के पिला रहे हैं। अब हम, बाबा ने अपना काम कर दिया, अब हमने अपना काम करना है। बाबा वही कह रहे हैं कि सेंटर पे रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से बाप दादा सभी को मुबारक दे रहे हैं, और कहा है कि सब निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 आना। बाबा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने, लेकिन नए भी कमाल दिखाएंगे। और इसमें बाबा ने आज जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि सबको 1 सेकंड में कौन सा कार्य दिया है। तो सभी को बाबा ने 1 सेकंड में अपने सभी संकल्पों से दूर कर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित करने का कार्य दिया है। और गीता कम में भी जो पहले पढ़ते थे कि श्री कृष्ण भगवान, जब पहले हमें नहीं पता था तो वो गीता पढ़ते थे कि कृष्ण भगवान हुआ, कि कृष्ण ने बोला हुआ है, तो उसमें भी वो बार बार मन पर नियंत्रण करने की बात करते हैं। और बाबा यहाँ 1 सेकंड में बिंदु में स्थित करा देते हैं। तो 1 सेकंड में मैं बिंदु हूँ, कोई भी संकल्प नहीं, सिर्फ बिंदु हूँ।
ड्रिल करी। जैसे सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया और फिर 1 सेकंड में दूसरे। तो बाबा ये प्रैक्टिस कह रहे हैं 15 दिन, सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड बिंदु लगाओ। कोई भी अंदर संकल्प विकल्प हो उसको समाप्त करके वहां वातावरण में रह के कार्य करते हुए चेकिंग करना है कि मैं सेकंड में बिंदु रूप में मुझे सफलता मिली। ओम शांति। यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत सुंदर, आपने तीनों प्रश्न के जवाब दिए। चांसलर बने आप, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप दादा ने सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करने चाहो कर सकते हो, क्या कहा? इसमें क्या समझानी दी? अभी के ये रमनी भाई जी के लिए है। रमनी भाई हैं? रमनी भाई भी नहीं है शायद, ये मैं ही बता देती हूँ। मैं बता देती हूँ, बाप दादा ने सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करने चाहो वह कर सकते हो। तो बाबा ने कहा कि जो 5 स्वरूप, जैसे बाबा ने कहा कि सुनाए थे कि जब चाहो तब सेकंड में वो स्वरूप बन सकते हैं, जैसे 5 स्वरूपों का अभ्यास होता है। तो वो प्रैक्टिस करके ये पता चल रहे कि मैं जो हूँ उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ या टाइम लगता है। तो बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में तो मेजॉरिटी हाथ उठा देते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे द्वापर और कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान आना नेचुरल हो गया है, तो ऐसे ही जिस स्वरूप में स्थित होना चाहे ऐसा इजी हो जाए कि जो आने वाला टाइम है उसमें इसी अभ्यास की आवश्यकता है कि जिस स्वरूप में हम स्थित होना चाहें सेकंड में हो जाए। तो कहा कि अपना टीचर भी बाबा ने कहा खुद ही बनना है और अपना रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट रखना है, अटेंशन देनी है, और महामंत्र जो मनमना भव बताया हुआ है उसका भी ध्यान रखना है, और ये मन की ड्रिल भी करनी है, ये बाबा ने कहा। और अपने स्वयं प्रसाद का अनुभव जो है वो स्वयं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। लास्ट प्रश्न है, बाप दादा ने क्या चेकिंग और चेंज करने को कहा, स्पष्ट करें। ओम शांति जी। हाँ जी, रानी बहन। बहुत अच्छी मुरली और सभी भाई बहनों का बहुत अच्छा मंथन। और आपको सुमन बहन मैं मुबारक दे रही हूँ, बाप दादा ने आज की मुरली के लिए शुक्रिया बाप आपको दादा का, चुना। आप सबका। बहुत अच्छी मुरली समझाते समझाते आपने सुनाई मीठी सी आवाज में, और बहुत सुंदर। यहाँ बाप दादा हमें इतनी अच्छी अच्छी समझानियां देते हैं। कोई महावाक्य बाबा का ऐसा नहीं है जिसमें उनका प्यार, उनकी चाहत, उनकी ये समझानी ना हो कि मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, मेरा राइट हैंड बने, मुझे प्रत्यक्ष करें, मुझ समान बन जाए। भगवान देखो चाहता है, भगवान ने हमें अपना राइट हैंड कहा है। कितने भाग्यवान है ना हम। और फिर भी हम नहीं अपने आप को संपूर्ण बनाने में, चलो लगे तो हुए ही हैं और बहुत जल्दी बन भी जाएंगे। बाप दादा जरूर यही बनेंगे। चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। ये नहीं कि हाँ हाँ हमें पता है संगम युग प्राप्तियों का है, जितनी कमाई कर लेंगे हमारे लिए फायदा, ये सब कहते कहते अब बहुत टाइम हो गया। अब हमें अच्छी तरह बहुत बारीकी से अपनी चेकिंग करनी है। हर प्राप्ति, हर शक्ति को, हर ज्ञान की राज को, योग की हर विधि को धारणा में हमने लाना है, हमने धारण करनी है, समाना है उसको अपने अंदर, और उसका स्वरूप बनना है। ऐसी धारणा का मैं अनुभवी हूं, अपने आप से पूछना है हमें, अपने आप की चेकिंग करनी है और अपने आप को ही जवाब देना है हमें। क्या मैं हर बाप की समझानी पे, श्रीमत पे, हर चीज पे मैं आगे बढ़ रही हूं, मैं आत्मा? ऐसी चेकिंग करते हुए हमें अपने आप को, अपने आप से वादा करना है, दृढ़ संकल्प करना है, धक से करना है, क्योंकि अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है।
कि अपनी चेकिंग करते हुए जो भी प्राप्ति हमें कम है, जो भी हम में अभी कमी कमजोरी है, जिस चीज में भी अभी हम सम अच्छे से हमारी प्रैक्टिस नहीं है, धारणा में नहीं है, उसके लिए हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है, बाप दादा से प्रॉमिस करना है कि अब हम अपने अंदर कोई भी कमी कमजोरी नहीं रखेंगे। क्योंकि ये देखो, आज की मुरली में बाप दादा ने स्पष्ट कर दिया कि बच्चों, तुम्हारे अंदर जो कमी कमजोरी रहेगी ना, अंत समय में पेपर भी उसी चीज का आएगा। और जो हम में कमी कमजोरी है, अगर हमारे सामने पेपर उस चीज का आ गया तो हम तो फेल हो जाएंगे, फिर तो हम बाप दादा के साथ जा ही नहीं पाएंगे। तो फिर क्या फायदा है फिर हमारा। तो जब हमें फायदा उठाना है, अपने आप को संपूर्ण बाप समान बनाना है, हमें अपने आप को मनुष्य से देवता बनना है, तो हमें अपनी ये कमी कमजोरियां समाप्त करके और लास्ट पेपर के लायक बनना है, बाप दादा के समान बनना है, बाप दादा का राइट हैंड बनना है। ये सारी चीजें हमें अपने अंदर भरनी है, भरनी है, भरनी है, संपूर्ण बनना है। ओम शांति जी। शुक्रिया मेरे बाप दादा का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का, शुक्रिया। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। रूमी बहन है? जी, ओम शांति। हाँ जी। थैंक यू सुमन बहन। लेती हूँ मैं, अभी लेती हूँ, अभी लेती हूँ। हाँ जी। अ, इस रानी बहन ने भी बहुत अच्छे से कवर किया। और बाबा इसमें ना यही कह रहे थे, बाबा यही चाहते हैं कि मेरा इस संगम युग का एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां और हर प्राप्तियों का अनुभवी बने। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो हमें उसकी चेकिंग भी करनी है और चेंज भी करना है। अपनी चेकिंग करनी है कि क्या बाबा जैसा चाहते हैं वैसा मैं बन रही हूँ। बाबा ने कहा कि जिस भी खजाने में कमी होगी ना, जिस भी सब्जेक्ट में कमी होगी, ड्रामा अनुसार वही पेपर लास्ट में आएगा। पेपर तो देखो सारे पेपर आते हैं समय अनुसार, जिंदगी में सबकी जिंदगी में पेपर आते हैं, लेकिन जिस पेपर में ना हम शक्तिशाली होते हैं, वो पेपर हम बहुत आसानी से पार कर जाते हैं, हमें महसूस भी नहीं होता कि वो पेपर आया है। लेकिन जिसमें हम कमजोर होते हैं ना, माना जिस खजाने में भी हम संपन्न नहीं है, उसको लेट गो करने की मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में सहन शक्ति नहीं है, मेरे में समाने की शक्ति नहीं है, तो जिस शक्ति में मैं कमजोर होंगी ना, वो ही पेपर मेरे सामने आएगा। तो जिस शक्ति में हम कमजोर होंगे, जो ज्ञान का राज हमने ठीक से नहीं समझा होगा, जो धारणाएं हमारी मजबूत नहीं होंगी, जब वो पेपर के रूप में हमारे सामने आती है ना, तो हम उस पेपर में फेल हो जाते हैं। आते भाई सब ने कहा था ना कि जो कमजोर दरवाजा होता है ना, वहीं से ही माया एंटर होती है। इसलिए हमें हर प्राप्ति से संपन्न बनना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है, हर वरदान के अनुभवी बनना है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण बने। तो यही हमें अपनी चेकिंग करनी है कि सब प्राप्तियों, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज, हर योग की विधि, धारणाओं में सबका मैं अनुभवी बना हूँ। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया सारे परिवार का शुक्रिया। थैंक यू रूमी मैम, बहुत सुंदर। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, विजय भाई का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया, और सबका निर्विघ्न रहम दिल मास्टर दाता बच्चों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबका चिंतन बहुत सुंदर। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू वेरी मच।
इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। कल्प के बिछड़े थे हम, ओ बाबा तुम आन मिले, प्रभु मिलन की प्यास बुझी, खुशियों के अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्मा तन लेकर राधा। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी, खुद से ऊंचा मान दिया, भले कर्म करना सिखलाकर जग में हमें महान किया, भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली, उलझन सारी सुलझी पल में, हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद
करे कैसे आभार। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव